तो कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग से पहले दिल्ली से लेकर जम्मू और श्रीनगर तक सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, हलचल तेज है। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले दिल्ली में दो अहम मीटिंग्स हो रही हैं। एक मीटिंग बीजेपी की चल रही है, दूसरी कांग्रेस की। गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस की मीटिंग जो चल रही है, इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं, खासकर वो नेता जो आज पीएम की बैठक में जाने वाले हैं। कांग्रेस इस मीटिंग में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बैठक शुरू होने से पहले हमारे सहयोगी रमन कुमार ने गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। सुनिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी कुछ देर के बाद आप लोग की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ। उस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो इनविटेशन दी है, उसमें कोई स्पेसिफिक एजेंडा तो कन्वे किया नहीं गया। यही कहा गया है कि ये ओपन मीटिंग है, कोई भी लीडर किसी सब्जेक्ट पर भी बोलेगा। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा मछली मार्केट तो होना नहीं है। बात तो एक ही है, 5 अगस्त 2019 को यूनिलेटरल डिसीजंस लिए गए दिल्ली से, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, बल्कि लॉकडाउन में कर दिया गया। तो तब से लेकर आज तक जो गम गुस्सा लोगों में है कि स्टेट बाइफरकेट क्यों किया, स्टेट डाउनग्रेड क्यों किया, जो हमारी पोजीशंस थी वो क्यों ले ली, और उसी को लेकर इस वक्त हाइप बना हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये आउटरीच किया है, तो कुदरती बात है, एक लेमैन से लेकर टॉप तक तो सबकी नज़रों में यही है कि शायद स्टेट को लेकर की बात होगी, तो वो सब लोग नुमाइंदगी करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी बखूबी जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं, राजनीतिक दलों के लिए धारा 370 एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब अलग अलग राय सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बहाल करेंगे, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं बहाल करेंगे। लेकिन पार्टी की ऑफिशियल राय ये है कि CWC की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी प्रस्ताव के मुताबिक। मैं तो यही जवाब देने वाला था। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी है, और इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो है ही हमारे यहाँ। इसलिए इंडिविजुअल लीडर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट्स। मगर जहाँ तक हमारी बात है, हम तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 6 अगस्त 2019 के रेजोल्यूशन को ही बेस बना के अपनी बात रखेंगे। दैट इज ओवरऑल कांग्रेस व्यू। धन्यवाद। गुलाम अहमद मीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी की राय सामने रखी और कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो भी प्रस्ताव पारित हुआ था, वही प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की राय है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उधर बीजेपी की जो मीटिंग चल रही थी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, वो खत्म हो गई है। उसी पर और जानकारी के लिए आपको सीधे अपने सहयोगी कुमार गौरव के पास ले चलते हैं। कुमार, अभी खबर ये आ रही है बीजेपी के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। नेता बाहर आ गए क्या? कुछ बात हुई आपकी? क्या बातचीत हुई अंदर? कुमार, देखिए, बिल्कुल अभी जो बैठक यहाँ कुछ देर 11 बजे शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द खत्म हो गई है। और जो नेता बाहर निकले हैं वो अपनी बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो पार्टी अध्यक्ष की तरफ से उन्हें मैसेज दिया गया है, आज जो 3 बजे बैठक है सर्वदलीय, उसमें वो उन बातों को रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा की तरफ से जो चीजें वहां रखी जाने वाली है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात, चूंकि अभी जो प्रोसेस है वहां डीलिमिटेशन का प्रोसेस आज की बैठक के बाद शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अभी तक ये होता था कि कश्मीर में ज्यादा विधानसभा की सीटें होती थी और जम्मू में कम होती थी। ये डिमांड लगातार भाजपा की रही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जम्मू और कश्मीर का। होता यही था कि जिसकी कश्मीर में ज्यादा अच्छी पकड़ है उसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती थी, और जम्मू में बेहतर सीट्स लाने के बावजूद वहां सरकार लोग नहीं बना पाते थे, वैसी राजनीतिक पार्टियां सरकार नहीं बना पाती थी। ये एक मुख्य मुद्दा है जो भाजपा की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उनके जो नेता 3 नेता शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, वहां वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, दोनों जगहों पे बराबर रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी मांग प्रधानमंत्री के सामने बैठक में करने वाले हैं। जी ओके, डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी से आ गए हैं, सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? ओके, डॉक्टर हरबख्श सिंह, क्या आज की मीटिंग से आपको कोई उम्मीद है, कुछ सहमति किसी आगे के रोड मैप पर बन सकती है? जी, देखो, जैसे कि हम ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने पहले श्रीनगर में भी कहा और अब दिल्ली में भी उन्होंने कहा, देखो हमारा तो पहले से ही जिस दिन से पार्टी बनी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का
हमारा 1999 से लेके आज तक का विचार यही था कि बातचीत हर मामले का हल है, बातचीत होनी चाहिए। और अगर आप 2 साल बाद ये रियलाइज किया इन्होंने कि बातचीत होनी चाहिए, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करके और फोर्सफुली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करके तो पार्लियामेंट में ला के इसको 370 को खत्म किया गया। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था और आज भी हम संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में ही अपने बात करने के लिए तैयार है। हमारा जो मौकफ है वो 370 और 35A को लेके क्लियर है, लेकिन वहां बातचीत का क्या एजेंडा है और वहां बात क्या होगी उसके बारे में कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर बातचीत खुले जहन और खुले माहौल में हो तो बहुत सारी चीजों का संविधान निकल सकता है। हमारा सबसे मानना है कि जो पीस रेस्टोरेशन करनी है, रेस्टोर करना है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर, आपको भी पता है, दुनिया को पता है, 15,000 से ज्यादा पॉलिटिकल कार्यकर्ता यहाँ आज भी थ्रेट है। कल भी एक सिविलियन की डेथ हुई, इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर मारा गया। तो रोज ये किलिंग्स होती हैं। इनको अगर आप ट्रैक 2 पे पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो, तालिबान के साथ बात कर सकते हो या NSA मिल सकते हैं, तो ओपनली जब हम बात कहते हैं कि भाई पीस रेस्टोरेशन के लिए पाकिस्तान से बात कर लीजिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वही नहीं कहा, महबूबा मुफ्ती जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ भी बात होनी चाहिए, वो साथ में ये भी कहा जो मिलेगा हमें अपने मुल्क से मिलेगा, जो दिया था हमें अपने मुल्क ने दिया है। और अगर हम अपने मुल्क से कुछ मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली मांग रहे हैं, तो इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डॉक्टर सिंह, ओके, ऑलराइट, ओके। दो चीजें आपने कही ना, आपने 2 चीजें कही। हर किसी को एक हक है और हमें भी है, हम एडवोकेसी करते रहेंगे। हाँ, ओके, आपने 2 बातें कही। आपने एक कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर आपकी मांगे हैं, जो आपसे लिया गया है वो आपको दिया जाना चाहिए, आप वो मांग रखते रहेंगे, वो मुद्दा उठाते रहेंगे, आपको पूरा हक है, बिल्कुल उठाइए। संविधान के दायरे में जहां तक आप रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जहां तक आप पाकिस्तान फिर से आप करने लगे, आपकी नेता करने लगी, मुझे यह समझ नहीं आता डॉक्टर हरबख्श सिंह, हिंदुस्तान के एक यूनियन टेरिटरी में, जो कि फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें अगर इलेक्शन की चर्चा हो रही है, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? आप पाकिस्तान इतना क्यों करते हैं? पाकिस्तान का क्या लेना देना इंडिया में एक स्टेट में इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी चैनल पे ही सारे लोग, सारे पैनलिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वहीं से सारी चैनल है, मिलिटेंसी वहीं से क्रिएट होती है, वहीं से सारा पैसा आता है, वहीं से हवाला रैकेट चल रहा है, जब अगर नहीं है तो सीज फायर 2.5 महीने पहले क्यों किया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ? तो हो गया ना सीज फायर। नहीं, सीज फायर तो हो गया। आप मुझे बोलो नहीं, डॉक्टर सिंह एक सेकंड देखिए, एक सेकंड मेरी, देखिए सुनिए ना, एक मिनट एक सेकंड डॉक्टर सिंह, एक एक करके। और मैं चाहता हूं कि देखिए आपकी बात भी दर्शकों तक पहुंचे, हमारे व्यूअर्स तक, और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी भी पहुंचे। आप जहां तक घाटी में टेररिज्म, वायलेंस, हिंसा की बात कर रहे हैं, उसमें बाकायदा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिशियल फिगर यह बताता है पिछले साल के मुकाबले इस साल टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आई है। हम आतंकवाद, टेररिज्म को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल चुके हैं। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी जब तक टेररिज्म वो बंद नहीं करेगा, क्लियर पॉलिसी है। इसीलिए टेररिज्म को आप इलेक्शन से मत जोड़िए, नंबर 1। ऐसे में अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करिए, इलेक्शन की बात करिए, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? क्या लेना देना पाकिस्तान का कि इलेक्शन कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा? है, आपको कैसे पता है कि मीटिंग का एजेंडा इलेक्शन है? क्योंकि इसमें तो कोई एजेंडा आया नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों से कोई बात हो रही है और आप कह रहे हो इलेक्शन का मुद्दा है, फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को पता है। नहीं, एक सेकंड, अब देखिए, एक मिनट, एक सेकंड, डॉक्टर सिंह एक सेकंड, डॉक्टर सिंह, नहीं, एक सेकंड, डॉक्टर सिंह एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, अरे रुकिए ना, बात तो सुनिए, अरे आप सुनिए भी तो सही, अरे रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए ना। अब आप भी देखिए, टीवी पैनल सुन तो लीजिए, नेशनल चैनल पर आकर आप भी कैसी बात कर रहे हैं? सबको पता है प्राइम मिनिस्टर, अब मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं। आपने कहा ये तो आपको, अरे मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए,
पार्लियामेंट से ऊपर की लेवल की बात कर दी। अब सुन तो लीजिए डॉक्टर सिंह, कुछ सुन भी लीजिए। अब मैं कह रहा हूं मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अब आपने कहा मुझे कैसे पता है, मैं बता रहा हूं मुझे कैसे पता है। डायरेक्शन नहीं आई कि इलेक्शन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, आपने कहा कि ये इलेक्शन की बात कहां से आई, मैं बता रहा हूं कहां से आई। अब सुन भी लीजिए थोड़ा सा, मैं भी कह लूं थोड़ी सी बात, अपनी बात आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दे रहा हूं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से कहा था, ये लाल किले के अपने भाषण में कहा था जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएंगे और उससे पहले डिलिमिटेशन। फिर देखिए आप बोलने लगे बीच में। अब सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। सबको पता है 370 हटाने के बाद 2-3 मुद्दे ही बचे हैं अब जम्मू कश्मीर में बात करने के लिए। 370-35 पर कोई बात नहीं होने वाली है, सब जानते हैं। बीजेपी भी कह चुकी है और केंद्र सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं। दूसरी बात, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, ओके। और तीसरा, इंडिया के बाकी स्टेट्स में जो लोकल पॉपुलेशन को कुछ राइट्स रिजर्वेशंस दिए गए हैं, उनके आधार पर कोई बात हो सकती है। ये सबको पता है, यही मीटिंग का एजेंडा होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाना है। अब आप जान के अनजान अगर डॉक्टर हर सिंह बनते रहेंगे, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। आपको भी पता है मुद्दा यही है। इन्हें अगर पता नहीं प्रधानमंत्री किस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं, अगर 370 के अंदर है तो ये बात खत्म तो नहीं हुई। पाकिस्तान की रेट लगा के क्यों बैठे हुए हैं? जिसे की बात तो खत्म हो गई। की रेट लगा के क्यों बैठे हुए हैं? आतंकवादियों को छोड़ने की रेट लगा के क्यों बैठे हुए हैं? चले जाते खुले आम से 3 दिन। अमित, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अमित एक सेकंड, इसके बाद आ रहा हूं। आप बोल रहे हैं पे बात नहीं हो सकती। हमारा ये कहना है कि माने, देखो हमने अपनी तरफ से अपनी डिमांड रखनी है। ठीक है, ओके। फैसला क्या होता है, ओके। पार्लियामेंट क्या फैसला करती है, प्रधानमंत्री जी क्या फैसला करते हैं, आपको मैंने अपना मौक़िफ़ बोला। ठीक है, ये कोई शर्त नहीं है बात की। ठीक है, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। ओके। कि बातचीत में एक शर्त है, हमने कहा है करने को तैयार नहीं। आपका सिग्नल थोड़ा सा टूट रहा है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। अमित रिस्पॉन्ड करिए। अमित, उनको हक है ना पूरा संविधान के दायरे में अपनी मांग रखने का, उनको हक है और वो कह रहे हैं हम रख रहे हैं। क्या नहीं, बिल्कुल है। वो तो पाकिस्तान भी मांग लेते हैं, उनको तो हक ही, पाकिस्तान डमीज पार्टी है ये, वो तो पाकिस्तान भी मांग लेते हैं, तो हक तो बहुत कुछ है इनके पास। ये आज इनको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कश्मीर के मुस्लिम लीग पार्टी से आते हैं, ये हरबख्श सिंह जी। आप ही की मुस्लिम लीग की भाषा में समझा देता हूं कि कयामत के दिन तक भी 370 वापस नहीं आने वाला है, ना ही 35 से यहाँ वापस आने वाला है। तो ये आप अपनी महबूबा जी को भी बता दीजिए, अपने वर्कर्स को भी बता दीजिए। अगर आपको एजेंडा नहीं पता था, आपको खुले मन से बात करनी थी, तो 3 दिन तक जो मीटिंग कर रही थी ये गुपन गैंग, माने कि गुपन कश्मीरी में होता है एक मवेशी, और ये मवेशियों को जो पाकिस्तान हाँक रहा है इसे गुपन गैंग कहते हैं। ये पाकिस्तान के जो गुपन गैंग है, ये 3 दिन तक क्या डिस्कशन कर रहा था पाकिस्तान को लेकर। मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, शबीर शाह को छोड़ दीजिए। ये पहल है कश्मीर में नॉर्मल सी लाने के लिए, ये कोई पहल नहीं है कश्मीर में नॉर्मल सी लाने के लिए। ठीक है, 10% से कम वोट पड़े आपको पंचायत इलेक्शन में, आप पता नहीं किस डीडीसी इलेक्शन में किस बात पे खुश हो रहे हैं। एक चेयरमैन नहीं है आपके पास, महबूबा जी इलेक्शन हारी बैठी हुई हैं, और अब अपने आपको स्टेक होल्डर मानते हो, और बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी भी आपको स्टेक होल्डर मान बैठी है। तो हकीकत में आइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये लिखवा के लीजिए 370 नहीं मिलने वाला है। ओके। और इस मीटिंग से आप ही लोग नाराज होकर जाएंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब आपको बताएंगे कि पीडीपी की क्या हैसियत है। ओके, हरबख्श जी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं लालपुरा जी। बोलिए हरबख्श जी। तो पहले बोलिए कि सबसे पहले जब चैनल पे आते हैं तो पढ़ के आया करें, क्योंकि इनको पता होनी चाहिए, इनके नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले हमारी पार्टी को एक्सेप्ट करके हमारे साथ, मैं उल्टी किताब नहीं पढ़ता, मैं सीधी किताब एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट करने का, हम वही पार्टी है। और जो डीडीसी इलेक्शन की बात करते हैं, इनको पता होनी चाहिए हमारी पार्टी की 50% स्ट्राइक रेट है, 60 सीटों पे लड़के 30 सीटें जीती है, और मैं साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटें लेके जीत के आया हूं। टिकटें तक नहीं मिली आपको, अपडेट करनी चाहिए, टिकटें भी नहीं दी आपको, पता होनी चाहिए हमारी चेयरमैन भी नहीं है। बता दीजिए चेयरमैन का नाम बता दीजिए, मैं पढ़ के नहीं आया, पार्टी चेयरमैन का नाम बता दीजिए, हमारे साथ गवर्नमेंट बता दीजिए कहां से चेयरमैन है। हम वही पार्टी थी, तब भी हमारे पास इलेक्शन हार जाती है, भी मैं पढ़ के नहीं आया, की अगुवाई करते थे। अच्छा, 1 मिनट, ओके, 1 सेकंड रुकिएगा डॉक्टर हरबख्श सिंह, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। हरबख्श जी, अमित इसके बाद आऊंगा आपके पास। हरबख्श जी होम मिनिस्टर। ओके हरबख्श जी, छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं लालपुरा जी के पास जा रहा हूं। हरबख्श जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव का ऐलान होता है, ऐसा ऑफर आता है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं?
देखो मेरी बात सुनिए, चुनाव हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन चुनाव हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है और लोगों की मिजरीज कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। चुनाव से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन चुनाव हमारी तरजीह नहीं है। बहुत बढ़िया। लोगों को ये पता होनी चाहिए कि हमारा कायद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, जहां इस वक्त आपके होम मिनिस्टर साहब आदरणीय, जिनकी आप अमित शाह जी की बात करते हैं, वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 20 साल पहले था। हाँ। और आप उसको पाकिस्तानी कहते हैं। आप लोगों को इस बात को करने से पहले पता होनी चाहिए कि हमारे कायद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर अरे भाई थे। साहब, और वीपी आज सिंह की भी गलती हम थी। 370 वीपी हमें सिंह की कॉन्स्टिट्यूशन ने गलती दिया था, थी। जो सरदार मतलब ये पटेल कोई ने लिखा पाप था। हो जाते हैं जो क्या उनके आपके उससे? क्षमा प्रसाद मुखर्जी अगर बैठे वो थे, होम मिनिस्टर थे, ओके लालपुरा जी, ओके एक सेकंड, आप रुक जाइए एक सेकंड, एक सेकंड, लालपुरा जी को लाइए, लालपुरा जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, लालपुरा जी आप सुन रहे हैं? पीडीपी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह जो मांगे रख रहे हैं, क्या आपको इन मांगों पर कुछ कहना है? सपने लेने से कोई विपदेशी रोक नहीं सकता। सपने ये जो मर्जी ले, हकीकत ये है कि 370 और 35 अब एक इतिहास बन चुका है। वो जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में शांति रहेगी, विकास होगा और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। ओके, मैं समझ गया। आज देखिए, आमतौर पर लालपुरा जी विस्तार से बोलते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन मैं समझ रहा हूं क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है और प्रधानमंत्री जब ऐसे में बैठक कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन के लिए, ऐसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा बोलना सही नहीं होता है, इसीलिए बहुत संभल कर बोल रहे हैं आज लालपुरा जी। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, हमारी कवरेज जारी है, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।